सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। जिस दिन से ये निराकार ये जीवन में आ जाता है, जिस दिन से इसको साक्षात सामने देखते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, उसी दिन से ये भक्तिमय सुकून का एक हमारी जर्नी शुरू हो जाती है कि कैसे अपने जीवन को हम एक अलाइन रख सकते हैं। जीवन को केंद्रित जब इस निराकार पे रखेंगे तो फिर वो छोटे छोटे पहलू भी कितने ही हम आराम से उन पे फोकस कर सकते हैं जीवन के, क्योंकि एक बड़ा दायरा, एक ब्रॉडर विजन ये निराकार ही है। तो सब कुछ जब इसमें शामिल है तो फिर हमारे जीवन के सारे पहलू भी फिर एफर्टलेसली एक बहुत स्मूथ तरीके से सहज में होते रहते हैं। फिर वो चाहे अपने शरीर का ध्यान रखना हो या अपनी बुद्धि को ठीक रखना या किस तरह और भी पहलू में जीवन के हम वो बैलेंस, वो नियंत्रण रख सकते हैं। तो संतों ने हमेशा इस परमात्मा को चुनने का राह दिखाया है, इस परमात्मा के साथ हर पल बिताने का तरीका जी कर सिखाया है। वही तरीका हमें भी जहाँ इस इंसानी रूप में आए हैं तो ये समय है इसको पूर्णता से जिएं। कैसे आज जिक्र हुआ जो हमेशा सेवा, सत्संग, सुमिरन के ऊपर महत्वता, और आज भी संतरों का जिक्र, और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार जिक्र करते हुए संतरे की परिभाषा इस तरह बताई, संग तरे। जो संतों का संग कर लेते हैं वो तर जाते हैं। तो सत्संग का महत्व इतना गहरा, जीवन में अपना हमारा संतों के साथ ये मिलाप, ये सत्संग, ये समागम कितने ही जरूरी कि जब तक जीवन में संत प्रवृत्ति है तब तक ही जीवन तर रहा है। फिर वो चाहे जीते जी जीवन में एक श्वास जिस तरह बिता रहे हैं वो भी एक बहुत ही प्यार से, एक मानवीय गुणों से, ह्यूमन वैल्यूज से जीकर वो बहुत ही सहजता से गोइंग विद द फ्लो, वो सहज में बहते बहते एक तर जाते हैं। और वहीं इस जीवन में फिर ब्रह्म ज्ञान लेके ये मोक्ष और मुक्ति के भी एक हासिल करने के लिए हकदार बन जाते हैं कि जब श्वास खत्म होंगे तो भी तर जाना है, इस निराकार में ही तैरना है। तो कैसे एक वो बात सिर्फ अक्सर हम जो सुनते हैं कि जीवन में ये चाहे इतनी रेपिटेटिव लगती हैं कि बार बार ही क्यों एक सत्संग के ऊपर फोकस करने को कहा होता है, एक हमेशा अच्छे जो गुण हैं उनको अपनाने को ही क्यों कहा जाता है, एक अपने दृष्टिकोण, नजरिए को पॉजिटिविटी के ऊपर क्यों रखने को ही क्यों कहा जाता है। कुछ कहने का भाव ये नहीं होता कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देखो ही नहीं, पर भाव ये होता है कि अगर ये समुद्र में अगर हर कोई चीज है, चाहे वो प्लास्टिक के बैग हैं, कचरा है, वहाँ ही एक कीमती मोती भी हैं। तो हमें चुनना क्या है, हमें फोकस एक सुंदर वो मछलियों, वो कॉरल्स, एक पानी को साफ बनाने के ऊपर फोकस करना है या उसमें और कचरा डालना है। तो क्या हमारा नजरिया होना चाहिए? तो होती तो सब चीजें हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर संत हमेशा एक पॉजिटिविटी का ही चुनाव करने को कहेंगे कि जब फोकस ही पॉजिटिव होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी ही उतरती रहेगी। संत कभी भी भागने को नहीं कहते कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, नहीं, ऐसा संत नहीं कहते। संत हमेशा कहते हैं कि होगा सब कुछ, पर चुनना क्या है, वो चुनाव चेतनता, विवेक से, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जिनमें है वो बहुत ही खूबसूरती से जीवन को सही तरीके से जी लेते हैं। कैसे अपने जीवन में
हम जब और कामों से ऊपर इस परमात्मा को ले लेते हैं तो वाकई ही मन का अहंकार एक चला जाता है। और जब तक एक शरीर में, एक सोच में अहंकार है, ईगो है, सेल्फिशनेस है, तो कुछ साफ साफ दिख ही नहीं सकता, कुछ साफ रास्ता एक समझ ही नहीं आ सकता। जैसे पानी का भी उदाहरण होता है कि पानी अगर एक जगह किसी पे स्टैग्नेटेड है, बिल्कुल उसमें रिपल्स नहीं आ रहे, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाता है। हम उस ठहरे पानी में अपना चेहरा भी साफ साफ देख लेते हैं। पर अगर कोई उबलता पानी हो, एक बबल्स आ रहे हैं, लगातार स्टीम आ रही है, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है पानी, उसमें तो हमें अपना चेहरा तक नहीं नजर आ सकता। जो पानी अपने आप में इतना केपेबल है, वो गुण रिफ्लेक्टिव है उसमें, फिर भी हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो अहंकार रूपी भाव, वो एक गुस्सा रूपी बबल्स, बहुत कुछ उसमें इस समय है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन को, जहाँ इस परमात्मा ने सारे वो तरह से क्षमता दी है कि हम एक फरिश्ता का रूप धारण कर सकते हैं, ये आदमी ही है जो दानव भी है, फरिश्ता भी है, तो हमें क्या बनना है वो हमारे हर समय की, हर पल की चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हमें वाकई ही मनुष्य को एक मनुष्य की तरह जीकर फरिश्ता रूप, या फिर बिल्कुल ही जो हमारा बेसिक नेचर इस परमात्मा ने दिया है उससे बिल्कुल ही विपरीत जाना है, अलग ही दिशा में जाना है। जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था, ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए। और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है, पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं, अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे, किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना है और हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह वो पूरी टीम उस दिन पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि रात को कोई मूवी देखने जाएंगे, एक डिनर खाएंगे और मस्ती करेंगे। और वो करते करते इतने ही लेट हो जाते हैं सब अपने घरों को जाने कि 3-4 बजे तो सुबह वो अपने घर पे पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना संभव था। पर उसमें से ही एक बच्चा वो पूरे 5 बजे पहुंच जाता है। और जब कोच पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं, इतनी देर हो गई, 5 के 5:30 बज गए हैं, कोई आया क्यों नहीं, तो वहीं वो बच्चा आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं हैं, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नजरअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं, आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था, तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है। तो बस एक वो 1 वर्ड आंसर कि घर पे है या कहीं और हैं या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफी था। और उसको उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ गलत बोल रहे हो सबके बारे में, जो निंदा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी 5 बजे ना पहुंचते, तुम भी उनकी तरह घर पे सोते रहते, ताकि खुद को इस अहंकार से तो बचा लेते कि और कोई पहुंचा नहीं और मैं किस तरह टाइम पे
और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बना ली कि मैं सबसे ज्यादा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, सीरियस हूँ, तो बात वही हो जाती है कि हम अक्सर एक ऐसी बातों का अहंकार कर बैठते हैं जो वाकई ही हमारे लिए, अहंकार तो खैर किसी भी चीज का अच्छा नहीं, पर कोई वो जो अचीवमेंट भी नहीं है उसका भी कर चुके हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि 5 AM रिपोर्टिंग टाइम है, पर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तक का अहंकार उस बच्चे में आया। तो कैसे हम जीवन में चाहे कोई उपलब्धि हो ना हो, हम कोई ना कोई कारण कर ही लेते हैं कि एक हम में देखो बाकियों से ज्यादा कुछ अच्छाई है। तो भक्तों ने तो हमेशा से अपने आप को गवाया है, ना कि गिनवाया, कि कैसे एक अपने आप को हम जब कुछ नहीं मानते, ये कोई वो बात नहीं हो रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की बात नहीं, यहाँ हम्बलनेस की बात आ रही है कि कोई अपने सेल्फ एस्टीम को कम नहीं करने को कहा जा रहा है कि कैसे अगर कोई भी क्षमता है वो क्षमता में भी इस परमात्मा को ही देखें कि इस परमात्मा के कारण जो भी काबिलियत है सो है, तो उस काबिलियत का अहंकार नहीं बल्कि एक वो जिम्मेवारी की तरह लगता है कि अगर परमात्मा ने बुद्धि दी है, एक तेज दिमाग दिया है, तो हमें एक अच्छे साफ एक उपकारी ख्याल ही लाने हैं, एक नेगेटिव या नीचे ले जाने की ओर के ख्याल नहीं। और अगर शारीरिक बल है तो कैसे फिर इस शरीर को हम वो इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो ऐसे काम हों, चाहे समाज के लिए या अपने लिए, जो हर एक को गिरते को उठाने वाले काम हों, एक ऊंचाई की ओर जाने वाले काम हों। कैसे अगर धन दौलत या कोई भी और चीज परमात्मा ने दी है तो उसको भी किस तरह उपयोग करना है, ये एक सदुपयोग का भाव, एक अपने आप को मिटा के कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है तो मिला है, तो अब ये जब मिल ही गया है तो इसको कैसे यूज करना है। जैसे अभी हम सुन भी रहे थे कहानी राजपिता जी द्वारा कि कैसे वो राजा का इतना महल और वहां वो एक इंसान का अपना पहनने वाला कपड़ा, तो वस्तु का मोल करेंगे तो एक इतनी अनमोल चीजें होंगी चाहे उस महल में, तो भी वो एक भाव कैसा। और यहाँ एक चाहे अनमोल नहीं भी है वो वस्तु, तो भी उससे इतना लगाव हो गया उस माया रूप में इतना कि एक वो मन से भाव ही बेचैनी के आ गए। तो यहाँ बात सिर्फ भाव की हो रही है, ये सुकून की हो रही है कि ये सुकून कैसे उस अवस्था में भी हो जब एक महल ठीक ठाक है, और उस तरह उस समय भी जब इस महल में आग लगी है, तो कैसे ये आग के समय जहाँ चेतनता की भी जरूरत होती है, वहाँ अगर अपने मुताबिक चीजें ना बचा पाए तो कैसे फिर भी सुकून में रहना है। तो भाव सिर्फ यही कि कैसे हर किसी में जहाँ इस परमात्मा ने सब चीजें डाल के एक इंसान बनाया है, एक सबसे जो अल्टीमेट क्रिएशन मानी जाती है परमात्मा की ये इंसान, तो कैसे फिर भी हम अपने आप का पूरा पोटेंशियल नहीं यूज करते, हम अपने आप को फिर बेकार के कामों में, एक बेकार की सोच में ही व्यस्त कर लेते हैं, और ऐसे व्यस्त कर लेते हैं कि उस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। कहाँ वो पल हफ्ते बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं, महीने बन जाते हैं, साल बन जाते हैं, और फिर वो अपने जीवन के साल खत्म हो जाते हैं। तो बस एक छोटे से दायरे में नैरो माइंडेड होकर हर एक के ऊपर उस तरह कि कैसे वो हमारे जितने अच्छे नहीं हैं, उनकी अचीवमेंट्स हमसे कम हैं, अपने आप को ऊंचा औरों को नीचा, ऐसा जीवन, एक दर्द पहुंचाने वाला जीवन जीते चले जाते हैं। और वहीं वो जो मेन काम है इस जीवन में आने का, इस परमात्मा से जुड़ना, स्पिरिचुअल एक अपने आप को करना, इस परमात्मा का ज्ञान,
इस निराकार का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जीवन में एक हमेशा का उजाला लेना, तो उससे वंचित रह जाते हैं। तो संतों ने हमेशा एक चेतनता, ये आवाज दी है कि ये जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके इस निराकार को जीवन में ले आओ, और निराकार को इस तरह जीवन में ले आओ कि किसी भी पल ये ख्यालों से, दिल से, एहसास से दूर ना हो। और ऐसा जीवन जो जी लेते हैं, वो चाहे कोई भी युग रहा हो, आज का भी समय, वो संत ही होते हैं। और फिर संत किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं हैं। संत कभी भी एस्केपिस्ट नहीं होते हैं। वो अपने घर परिवार, एक जिम्मेवारियों, एक अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे, अपनी सोसाइटी में रह के, एक गृहस्थ में रह के भक्ति करते हैं। और ये भक्ति करते करते पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। अपनी सोच को सीमित ना रखते हुए अपनत्व का भाव, एकत्व का भाव, हार्मनी एंड वननेस का भाव, ऐसे उत्तम भाव, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का भाव, एक दूसरे के दिल तक पहुंचने का भाव, ऐसा ही लेकर, ऐसी सोच, ऐसे भाव हर समय के बना लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को दिल में रखकर, एक सेल्फलेस होके हर पल जीते हुए ये भक्ति करते जाते हैं। तो ये समय हम सबके भी हाथ है। हम सब भी बाकी के श्वास ऐसी भक्ति कर सकते हैं जो समर्पित रूप हो, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे केंद्रित हो। और ऐसी भक्ति करके हर कोई अपने जीवन को पूर्णता से जिए। ये भरम, भुलेखे, ये अन्य अंधविश्वास सबसे ऊपर उठ के सिर्फ परमात्मा के प्यार, इसकी लगन की वजह से भक्ति अपने जीवन में की जाए। सात संगत जी, धन्यवाद जी।